स्टूडेंट, आज हम लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा वो भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में बात की जा रही है। तो अगर देखेंगे तो उच्च न्यायालय जो है ये राज्य की जो न्यायिक शासन होता है वो उच्च न्यायालय में ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। और संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 214 से 231 तक। उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता और न्यायिक क्षेत्र शक्तियाँ और जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम गठन कब हुआ था उच्च न्यायालय का? तो 1862 में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों जगह पे हुआ था। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा हुआ था। ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है। जैसे अभी में तो हमारे जो देश में है उच्च न्यायालयों की संख्या ये 25 है, लेकिन राज्य कितने हैं बताओ? 28 राज्य हैं। तो बताओ ये कुछ तो मैनेज किया होगा, कहीं कहीं 2 राज्य में के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है। आगे देख ले रहे हैं कुछ पॉइंट। जैसे संरचना के बारे में देखो तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति तय करते हैं। और नियुक्ति कैसे होती है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या राज्यपाल के थ्रू इनका होता है। ठीक है, नियुक्ति। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उसको भी राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के थ्रू होता है। ठीक है। और योग्यता क्या होती है इनकी? किसकी योग्यता बोल रहा है? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके बारे में, कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए और न्यायिक क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ही नहीं कि कुछ आता जाता नहीं डायरेक्ट आ जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है। और उच्च न्यायालय तथा या फिर न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हैं, मतलब 10 साल तक काम किए रहे हों और उनका एक्सपीरियंस हो, तो उनका मतलब योग्य है वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। वेतन कितना होता है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है वेतन। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट में तो उनका 2.5 लाख, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,28,000 होता है। और कार्यकाल कितना होता है? तो संविधान में ये निर्धारण नहीं है कि कब तक इनका कार्यकाल होगा। अगर 62 वर्ष इनका पूरा हो जा रहा है तो फिर उसके बाद रिटायर हो सकते हैं। ठीक है। त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और स्थानांतरण कैसे होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही स्थानांतरण होता है। किसका? न्यायाधीश का। जैसे इस न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जाना हुआ तो उसी को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति करेंगे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। अगला है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब जो सेवा दे रहे हैं, अन्य न्यायालयों जैसे हाई कोर्ट के वकालत में हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। अगला है कि जो हाई कोर्ट का रिट है, रिट का क्षेत्राधिकार वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा विस्तृत है। अगला है राज्यपाल जो हैं वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट, जो हाई कोर्ट है राज्य विधानमंडल तथा केंद्र सरकार के अधिनियमों
की वैधानिकता की जांच कर सकता है। नेक्स्ट है कि जो हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट की तरह अभिलेख न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अभिलेख न्यायालय मतलब हम लोग पीछे सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़े हैं। नेक्स्ट है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है कि कम से कम कितना आयु होना चाहिए, ये नहीं निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं। आगे देख ले रहे हैं तो आगे जो है ऐसे उच्च न्यायालय जिनके अधिकार में 2 या 2 से अधिक राज्य आते हैं, तो जैसे बम्बई का हाई कोर्ट हुआ, उसमें महाराष्ट्र और गोवा दोनों का मामला सॉल्व किया जाता है। इसी तरह गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों का जो मामला होता है देखा जाता है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, उसमें पंजाब और हरियाणा का देखा जाता है मामला। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं तो जैसे ऐसे उच्च न्यायालय जिनमें अधिकार में राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जैसे बम्बई जो हाई कोर्ट है, इसी के थ्रू वो तो बम्बई किसको देखता है, महाराष्ट्र को और गोवा को, और प्लस में जो केंद्र शासित प्रदेश ये दादरा नगर हवेली है, इसको भी देखता है। केरल में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो केरल अपना खुद का देखता है, फिर प्लस में लक्षद्वीप के भी मामलों को देखता है। उसी तरह कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप के जो समस्याएं होती हैं तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट में जाती हैं। मद्रास में पुदुचेरी के जो मामले होते हैं तो मद्रास हाई कोर्ट में जाता है। पंजाब और हरियाणा वाला तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी यही मामला जाता है। ठीक है, अभी MCQ देख ले रहे हैं कुछ, तो देखिए कुल संघ शासित प्रदेश में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है या संघ शासित क्षेत्र है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं, देखिए चंडीगढ़ इसका अपना खुद का नहीं है, दमन दीव का खुद का नहीं है, पुदुचेरी का खुद का नहीं है, लेकिन दिल्ली का अपना खुद का है, वो तो बगल में सुप्रीम कोर्ट भी है। आगे देख ले रहे हैं, इसमें क्या है, किस राज्य में साझा उच्च न्यायालय है। तो साझा उच्च न्यायालय अभी हम लोग पढ़े हैं, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं, कह रहा है किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो अभी हम लोग पढ़े थे जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 था। ठीक है, नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा। तो ये संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। ठीक है, अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो इसमें कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या संबंधित राज्यपाल हो, इन तीनों से परामर्श लेते हैं। आगे देख ले रहे हैं, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। पहला कि वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 से कम हो। ठीक है, ये तो होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, मतलब कि वो वकीली वगैरह किए हों, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट में उनको चुना जा सकता है न्यायाधीश के रूप में। अगला कह रहा है कि वह किसी उच्च न्यायालय या
किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे उच्च न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रह चुके हों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। आगे देख ले रहे हैं, किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो जो न्यायाधीश हैं उनको कौन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर। खत्म हो गया उच्च न्यायालय की टॉपिक।